वेलकम फ्रेंड्स, एरिया समाधान में एक और नए लेक्चर में आपको स्वागत है। और हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सेमेस्टर सेकंड पढ़ रहे थे। सेमेस्टर सेकंड का भी हम पेपर फर्स्ट के अंदर जो यूनिट पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे थे, पी ब्लॉक। और अब तक हमने इस जो यूनिट है या जो इस टॉपिक है, हमने अभी तक 2 पार्ट कर लिए हैं और हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट नंबर 3। उस पार्ट 3 शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो पार्ट सेकंड हम जो चालू स्टार्ट हो रखा था, हम क्या पढ़ रहे थे इस टॉपिक के अंदर। हम पढ़ रहे थे ऑक्साइड, हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्सी अम्ल। इन चारों प्रकार के हम क्या गुणों को पर पी ब्लॉक में हम समझ रहे थे। पी ब्लॉक को भी हमने कुछ भागों या वर्गों में विभाजित कर रखा था, 13, 14, 15, 16 व 17, जिसमें से हमने वर्ग नंबर 13 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और जो हम प्रीवियस क्लास थी वो हमारे वर्ग नंबर 14 से रिलेट चल रही थी। उसी के अंदर हमने बताया था कि वो एक सिलिकॉन बनाता है। क्या बनाता है? सिलिकॉन बनाता है, जो हमने एंड तक किया था। और अब जो हम आगे पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे सिलिकॉन का वृत्त अणु, कि सिलिकॉन किस प्रकार से एक बड़े अणु का निर्माण करती है, अर्थात बड़े वृत्त अणु का निर्माण करती है। हम किसकी बात करेंगे? सिलिकॉन के वृत्त अणु की। सिलिकॉन के वृत्त अणु की, अर्थात एक बड़ा अणु किस प्रकार से बनाता है? सिलिकॉन। कुछ नहीं, कल की तरह ही क्या होगा, ऐसा ही क्या होगा, वापिस से दो SI सिलिकॉन होते हैं, वो 2 O से जुड़े होते हैं। ऊपर नीचे वही CH3 मैथिल समूह जोड़ दीजिए, डाइमेथिल समूह दिख गया होगा आपको। ठीक है, ये भी O से यहाँ से जुड़ा हुआ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं वापस SI की तरफ। जैसे पुनः 2 आप डाइमेथिल जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है? डाइमेथिल। पुनः वापस इस प्रकार से इसको हो जाएगा, पुनः SI। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। इस प्रकार से क्या होगा, चलता जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, ये चलता जाएगा। हमने पहले तो सिर्फ हमने सिलिकॉन देखा था, जिसके अंदर हमने जल निकाल कर हमने क्या बनाया था, सिर्फ 2 सिलिकॉन को ही ऐड किया था। परंतु जब पुनः उससे और जल आप निकाल लेते तो जल एक क्या बनाता है, वृहत अणु का निर्माण करता है। बात करेंगे वो बात किसी करेंगे, अब बात करेंगे हम सिलिकॉन तेल की बात करते हैं। जब आप सिलिकॉन तेल की बात करोगे तब क्या होगा, हम तुलना इसकी किससे करते हैं? खनिज तेलों से। तुलना किससे करोगे आप इसकी? खनिज तेल से। देखिए, खनिज तेल की जब इससे तुलना कर रहे हो 2 प्रकार से हम करेंगे। एक तो करेंगे उच्च ताप पर, एक हम निम्न ताप पर। उस ताप पर ये जो खनिज तेल होते हैं उससे अधिक क्या होते हैं, थोड़े स्थायी होते हैं। स्थायी क्या होंगे, थोड़े से अधिक, और गाढ़े क्या होते हैं, कम। ठीक है, अब कई जो सिलेन होते हैं, क्या होते हैं? सिलेन, बहुत सारे सिलेन मिलकर क्या बनाते हैं? सिलिकॉन का क्या होता है, बहुलक रूप से क्या बनाते हैं? बहुलक रूप से क्या बनाते हैं? सिलिकॉन बनाते हैं। अगर आप इस संरचना देखना चाहोगे तो इसकी संरचना आप किस प्रकार से बना सकते हो? देखिए, Ci, CH3, CH3, O, फिर पुनः Ci, S3, CH3, फिर पुनः O, CH3, CH3, Si, सॉरी CH3, ऐसे भी चलते रहते। ये हमने बनाया है सिलिकॉन, अर्थात सिलिकॉन का एक बहुलक बनाया है। इसका भी हमने क्या बना लिया, एक बहुलक बना लिया है, जिसको आप क्या बोलते हैं? सिलिकॉन तेल बोलते हैं।
जो सिलिकॉन तेल है उससे आपकी तुलना हो सकता है, जब उनकी तुलना खनिज तेलों से आप करते हो तब उसकी तुलना में ये क्या होते हैं कि उस ताप पर तो यह अधिक ताप पर क्या होते हैं, थोड़े स्थायी होते हैं, और जब हम कम ताप की बात कर रहे होते हैं, कम ताप पर क्या होते हैं, गाढ़े कम होते हैं। हम जिसकी बात करेंगे वो बात करेंगे वल्कनीकृत रबड़ की। अब हम बात किसकी करेंगे, वल्कनीकृत रबड़ की। ठीक है, ऐसे सिलिकॉन देखिए, ऐसे हम सिलिकॉन देखते हैं जो आसानी से क्या हो, वल्कनीकृत हो जाए। ठीक है, और क्या होंगे कि जो नमी में भी ऐसे समूह ढूंढेंगे या ऐसे नमी के अंदर भी क्या होता है, खुद क्या होता है, जल अपघटित हो जाए, और जो दूसरी जो श्रृंखलाएं है इसी के समान उससे क्या हो जाए, अटैच हो जाए, अर्थात वो जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाती है, वल्कनीकृत रबड़ कहलाते हैं। ठीक, सिलिकॉन की ही बात करें पुनः देखिए, मैंने क्या कहा है कि जब कोई भी सिलिकॉन वल्कनीकृत हो जाए, क्या हो जाए, वल्कनीकृत हो जाए, और जब वो जल अपघटित हो, जल अपघटित का अर्थ है अर्थात जल नहीं, नमी पाकर भी क्या हो जाता है, वो जल अपघटित हो जाता है, तो वो क्या करता है, इसकी समान दूसरी संरचना होता है उससे वो अटैच हो जाता है, वल्कनीकृत श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, वल्कनीकृत रबड़ बोलते हैं। इसमें लिख लेते हैं जल अपघटन होना, जल का अपघटन होना किसमें, नमी में भी। ठीक है, ऐसे समूह जो जैसे हम समूह देते हैं CH3CO, जो क्या करें, OH समूह जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसी सिमिलर स्ट्रक्चर मान लीजिए बना लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, क्योंकि दूसरे को CH2 से ऐड हो जाएगा, यहाँ लगेगा CO और CH3, इसको सेम बना दीजिए यहाँ तक SI CH3 CH3, हमने क्या बना लिया, वल्कनीकृत रबड़ बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, वल्कनीकृत रबड़ बना लिया है। ऊपर वाली संरचना और ये दोनों संरचना लगभग समान है, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, बस इसको मैंने खोल के लिखा है। जब ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है इसको वल्कनीकृत रबड़ कहते हैं। ये संरचना की जो बात करोगे उसके सिलिकॉन तेल कहते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब हमने वल्कनीकृत रबड़ बताया था, मैंने कहा था वो नमी के साथ रिएक्शन करते हैं, और एक समूह होना चाहिए CH3COOH होना चाहिए, जो क्या जोड़े, OH समूह जोड़े। अब इसी रिएक्शन को हम करते हैं बोर्ड के ऊपर। पहले हम सिर्फ क्या बनाते हैं, वल्कनीकृत रबड़ की सिलिकॉन बना लेते हैं दो। किस प्रकार से बनाते हैं देखिए, SI CH3 CH3O SI CH3 और CH3 और S। ठीक है, प्लस हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर सिमिलर सी एक रिएक्शन और जोड़ दी, ऐसी बना दीजिए, CI CH3 CH3 O SI CH3 CH3। अब इसमें आपको क्या करना है, एक समूह जोड़ना है जिसको बोलते हैं हम CH3CO, समूह जोड़ते हैं CH3CO। ठीक है, एक में जोड़ देता हूँ इधर, इस समूह को हमें जोड़ना है, इस समूह को यहाँ पर जोड़ देते हैं। किस प्रकार जोड़ते हैं देखिए, O, ठीक है, CH3 C है ना, CH3 और इस समूह को इसी प्रकार से यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, O C CH3 CO। ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे +2H2O से करवाओगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, OH समूह बचेगा। देखिए निकलने वाला इधर क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलने वाला है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, OH समूह, याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ से ये वाला पूरा का पूरा निकल जाएगा,
ठीक है। और यहाँ से क्या लेगा वो, केवल एक हाइड्रोजन लेगा इधर से। और यहाँ की बात करें, यहाँ से भी समूह निकल जाएगा। देखिए बचता है, यहाँ पर बचता है हमारे पास CH3 CO, सॉरी हाँ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसका भी बच गया है। ठीक है। अब हाइड्रोजन देखिए इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये क्या देता है, इसको देता है बचता हुआ एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और -2। तो यहाँ पर इससे और इससे दोनों से सिंगल पद निकलेगा, अर्थात -CH3 क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है। जब -CH3COH बाहर निकलता है तो इधर सिर्फ केवल OH बचेगा और इधर भी बचेगा OH। ठीक है, तो देखते हैं। अंदर क्या बचा, सिर्फ आपका OH बचा। ठीक है, फॉर्मूला चेंज कर लीजिए, सिमिलर रिएक्शन अंदर बन जाती है आपकी। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा OH। अब इसमें से पूरे में से पूरे निकल जाएगा H2O। क्या निकालेंगे हम, जल। जल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। किस प्रकार से, देखिए SI CH3 CH3 ये O है, ठीक है। यहाँ पर बचते हैं SI CH3, उधर क्या बचने वाला है, सिर्फ O बचने वाला है। और O की बात करूँ मैं, कुछ यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाता है वो। ठीक है, बाकी श्रृंखला आप लिख लीजिए, ऐसे ही सॉरी ऐसा ही इसके साथ ही जुड़ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा इसका CH3, यहाँ से वो O, वापस इसको बनाए ऐसा ही O, फिर बनाएंगे ऐसा ही CH3 3, ये वापस हमारे पास क्या बन गया है, विकृत रबड़। क्या बन गया है, विकृत। ठीक है, रिएक्शन तो इससे खत्म हो जाती है, सिर्फ औद्योगिक विधि बची है। पुनः देख लीजिए इस रिएक्शन को, हमने कुछ नहीं किया है, पहले हमने सिर्फ 2 श्रृंखलाएं बनाई है इस प्रकार से, जिसको सिलिकॉन तेल बोलते हैं। उसके अंदर हम सिर्फ CH3CO ये समूह जोड़ते हैं। कहाँ पर, CH3 को हटाकर ये समूह जोड़ते हैं, दोनों तरफ हमने समूह को जोड़ दिया है, मैथिली की जगह प्रतिस्थापित कर दिया है इसको। फिर इसमें से हमने बात करेंगे 2 जल के अणुओं को हम जोड़ेंगे, तो देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है, CH3COH समूह निकल जाता है। इससे भी यहाँ से भी समूह निकल जाता है, केवल क्या बचता है, OH, और इधर भी क्या बचता है, OH समूह बचता है। पुनः जब मैं बात करूँ तो इससे क्या निकलता है, जल निकल जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और एक OH समूह यहाँ से निकलता है। तो इस प्रकार से संरचना बनाती है, विलयीकृत रबड़ की संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ 5 से 6 उसके औद्योगिक उपयोग की बात करेंगे और फिर हम चलते हैं वर्ग नंबर 15 की तरफ। औद्योगिक प्रयोग की बात करते हैं, इसके बात करते हैं औद्योगिक प्रयोग उपयोग की बात करते हैं, किसके, सिलिकॉन की, यूजेस ऑफ सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन की अगर बात करें तो कुछ मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि यह है ना, कि जल है ना, जल, उसमें हाइड्रोजन या हम ऑक्सीजन की जब बात करोगे आप, वो क्या होता है, जल से आकर्षित नहीं होते, अर्थात यह जल विरोधी है। ठीक है, जल विरोधी है, पहला इसका गुण ये है। दूसरा, देखिए दूसरा अगर बात करोगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह विद्युत की कुचालक है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने दी जाती है। और तीसरा इसके गुण की अगर आप बात करोगे तो यह अधिक ताप पर जलती नहीं है, इसका अधिक
ताप का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके कुछ 3 गुण वो देख लीजिए। जल विरोधी होती है, इसके गुण है सिलिकॉन के। दूसरा है ताप विरोधी। तीसरा अगर बात करोगे ये विद्युत की कुचालक, विद्युत की कुचालक। अब जल विरोधी की अगर बात करें तो इसमें औद्योगिक प्रयोग में आपके आते हैं। अगर जल विरोध की मैं बात करूं तो देखिए कुछ कागज या कपड़ों पर, क्या पर, या तो मैं बात करूं कागज की या मैं बात करूं कपड़ों की। अगर मैं बात करूं कागज या कपड़ों पर, अगर इसकी सिलिकॉन की कुछ परत चढ़ा दी जाए, क्या चढ़ा दी जाए, परत चढ़ा दी जाए, तो वो कागज और दोनों कपड़े दोनों क्या हो जाते हैं, वाटर प्रूफ अर्थात जल विरोधी हो जाते हैं, अर्थात जल से वो प्रभावित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, जल से प्रभावित नहीं होते हैं। तो औद्योगिक रूप में आप देखोगे तो ऐसे आपके चारों वस्तुओं की कल्पना कीजिए, वस्तुएं देखिए जो क्या होती है, जल विरोधी होती है। तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं सिलिकॉन का प्रयोग किया हुआ मिलता है। ठीक है। और एक आप चौथे इसमें भी लिख सकते हो स्नेहल के रूप में, इसके रूप में स्नेहल। और पांचवा हम लिखे वायु विरोधी भी। सारे सारे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से उपयोग होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ताप विरोधी, ताप विरोधी ऐसे उपकरण आपको देखने को मिलते हैं अपने चारों ओर, जो क्या होते हैं कि अधिक ताप पर हम उन वस्तुओं को प्रयोग करते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि वह वस्तु क्या होना, जल्दी से अग्नि नहीं पकड़े। तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिलिकॉन से बने हुए उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम फायर वर्क की बात करते हैं, ठीक है। ऐसी कोई जगह जैसे गर्म स्थान है कि हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े होते हैं, हमारे जो बैग्स हों, वो क्या होता है कि जल्दी से आग ना पकड़े, आग ताप उसको प्रभावित नहीं करे, जल्दी से गर्म भी नहीं हो। तो वहां पर अगर कपड़े, अगर वस्तुओं की आप बात करते हो, सभी क्या होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। तो यहाँ पर हमने ताप विरोधी की बात करी थी। विद्युत की कुचालक, विद्युत की कुचालक अर्थात हम बात करते हैं धारा उस पर प्रभावित नहीं हो रही हो। क्या नहीं प्रभावित हो रही, इसमें धारा नहीं हो रही प्रभावित, मतलब अपने हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसे उपकरण, ठीक है, जैसे हम बिजली की कुछ ऐसे उपकरण है, तारों की बात कर लीजिए, ठीक है। और हम जब जैसे हथौड़ी होती है या कुछ कोई भी उपकरण जिससे हम क्या करते हैं, जिनका उपयोग हम करते हैं, तार हो गया, वायर हो गया, उसमें क्या होता है, सिलिकॉन की परत लगी होती है, जिससे वो धारा का प्रवाह हम तक नहीं पहुंचे, अर्थात धारा को वो रोक रहे, अर्थात वो धारा की कुचालक हो जाए। तो वहां पर भी आपको सिलिकॉन के कि तारों पर क्या सिलिकॉन की अभी परत देखने को मिलती है। स्नेल के रूप में करते हैं, अर्थात हम बात करूं बहुत कम निम्न ताप पर भी क्या होते हैं, निम्न ताप पर भी अगर हम बात किसकी करें, वैसलीन, सिलिकॉन तेल से बने अगर वैसलीन की बात करें, वो बहुत कम ताप पर भी क्या होती है, पिघलती नहीं है। क्यों नहीं होती है, पिघलती नहीं है, और ठीक है, अधिक ताप पर पिघलती नहीं है। और जब हम कम ताप की बात करें तो वो कठोर नहीं होती है। ठीक है। जब वायुयान की बात करते हो, जब हम अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं, तो अंतरिक्ष में जो भी यात्री जाते हैं तो उन पर क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर जो वातावरण है, ताप बहुत कम है। तो अब उनकी जो परत है, वायुयान की जो परत है, वो ना क्या ना जल्दी से पतली नहीं हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन युक्त, सिलिकॉन से युक्त वायुयान की हम क्या करते हैं, परत बनाते हैं या वायुयानों को बनाते हैं। अगर आपने सुना होगा जो अपोलो मिशन जो चांद पर गया हुआ था, उसमें जो यात्री थे उनके जो जूते की नीचे वाली सोल थी और उनके जो कपड़े थे वो सिलिकॉन के ही बने हुए थे। क्यों बने हुए थे, क्योंकि वो सभी वायु विरोधी थे और सील युक्त थे, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिससे क्या होता है, कोई वायु उसके एंटर कर सके, वैक्यूम थी, वायु बाहर नहीं जा रही थी। क्योंकि वो हमें आपको पता है सभी जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो इसका सिलेंडर ले जाते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि
बाहर अगर जा रही CO2 तो बाहर जाए, परंतु O2 ऑक्सीजन बाहर नहीं जाए, इसीलिए वायु विरोधी होते हैं। ठीक है, अब आशा करते हैं आपने सिलिकॉन के औद्योगिक उपयोग को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वर्ग 15 को। वर्ग 14 थोड़ा लेंथी था, परंतु बहुत इजी है, एक दो बार देखिए, आपको प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद शुरू करेंगे वर्ग नंबर 15। क्या शुरू करेंगे? वर्ग नंबर 15। वर्ग नंबर 15 शुरू करेंगे। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्राइड पढ़ेंगे, ऑक्साइड पढ़ेंगे, हैलाइड पढ़ेंगे और ऑक्सी अम्ल पढ़ने वाले हैं। पहले जब मैं बात करूं तो इसमें हम पहले तो पढ़ते तत्व कौन कौन से होते हैं। अन्ना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। और अगर आप वर्ग की बात करोगे तो वर्ग नंबर कितने में आता है? ये 15 में आता है। एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे उपयोग लिखिए, फिर हम शुरू करते हैं वर्ग 15 के हैलाइडों के बारे में। अब इनके हाइड्राजों की बात करते हैं, हाइड्राइडों की बात करते हैं, या हम क्या बात करते हैं? क्षारीय गुण की। हम क्या बात करते हैं? या तो आप इनके क्षारीय गुण की बात करते हैं, या हम बात करते हैं इसके स्थायित्व की। तो जैसे जैसे आप इनके नीचे चलते जाओगे, नीचे आते जाओगे, अनुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? इसका स्थायित्व क्या हो जाता है? कम होता जाता है। स्थायित्व क्या हो जाता है? इनका कम होता जाता है। क्या हो जाता है? कम होता जाता है। NH2, PS2 और PS2। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके कुछ क्या नाइट्रोजन की भी हाइड्राइड प्राप्त है, जिसमें से वो क्या आते हैं? कुछ तो हमें क्या दिखाते हैं? क्षारीय गुण दर्शाते हुए मिलते हैं, कुछ उभयधर्मी और कुछ हमें अम्लीय गुण दर्शाते हुए मिलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनों की भाई अगर आप बात करो, नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड हैं वो तो आप क्या कुछ तो अम्लीय दिखाएंगे, आपको गुण दर्शाते, कुछ क्षारीय, और कुछ क्या आपको देखते हैं उभयधर्मी गुण दर्शाते हुए मिलते हैं। ठीक है, एक इसका हाइड्राइड है जिसको हाइड्रोजीन कहते हैं, हाइड्रोजीन कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H2N NH2। इसकी अगर आप बात करोगे, ये तो दुर्बल द्विअम्लीय क्षार है। एक हाइड्रोक्सिक एमीन की भी बात करते हैं। एमीन एमीन हाइड्रोक्सिल की बात करते हैं, इसको लिखते हैं एमीन हाइड्रोक्सिल की जब आप बात करते हैं तो ये क्या दर्शाते हैं? ये क्या उभयधर्मी गुण दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? उभयधर्मी गुण। ये क्या दर्शाते हैं? उभयधर्मी गुण दर्शाते हैं। जब पुनः जब आप बात करोगे इस हाइड्रोक्सिल एमीन की जब बात करेंगे तो कुछ खोलते हैं, संरचना कुछ इस प्रकार से खुलती है इसकी, इस प्रकार से। जब हम बात करें जिसमें इसमें कोई एच समूह जुड़ जाता है तो कुछ इस प्रकार से संरचना बनाता है। पॉजिटिव चार्ज अर्थात ये अम्लीय गुण दर्शाते हुए मिलते हैं आपको। जब इसका आयनन हो जाता है, क्या हो जाता है? इसके आयनन की बात करता हूं मैं, तो कुछ इस प्रकार से गुण दर्शाते हैं आपको। तो ये क्या दिखाते थे? क्षारीय गुण दर्शाते हैं। सॉरी, ये होते विपरीत होते हैं कि H+ त्याग रहता, तो ये तो जाते हैं अम्लीय गुण दर्शाते हुए मिलते हैं आपको। ये क्या मिलते हैं आपको? क्षारीय गुण दर्शाते हुए मिलते हैं। क्या दर्शाते हुए मिलते हैं? क्षारीय। जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, H+ ऐड हो रहा है, इससे H+ निकल रहा है। इसमें H+ जुड़ता है वो क्षारीय हो जाते हैं, और जिससे H+ निकलता है वो अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम किसकी बात करेंगे? एजाइड आयन की। एजाइड आयन में हम अन्नादियों
पूछ सकता है एजाइड आयन का अनुनाद बताइए। एजाइड आयन वो क्या होता है जिसमें आपको 3 नाइट्रोजन समूह जुड़े हुए दिखते हैं, कोई भी आपको हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एजाइड आयन बोलते हैं। चलो इसको जब खोलोगे आप तो कुछ इस प्रकार से खुलते हैं, सभी भी ऋणात्मक होता है। अनुनाद किस प्रकार से दर्शाते हैं, देखिए यह जो बंध है यहाँ पर आ जाता है और ये क्या चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। तो इसका अनुनाद हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है, -2 ऋणावेश आ जाता है, इधर बंद आ जाता है सिंगल, और यहाँ पर आ जाता है ट्रिपल बंद, ये आ जाता है एन। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से शुरू हो गया है। पुनः जब इसको वापस करोगे तो अनुनाद किस प्रकार से आएंगे, इसको इस तरफ से किया है, तो अगला जब अनुनाद करोगे आप तो ये क्या तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का अर्थ है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल वन दिख जाएगा एन, यहाँ पर दिखाया जाएगा -2 है। तो ये कुछ अनुनाद यहाँ से यहाँ तक दिखता है, जो एजाइड आयन के अंदर आपको अनुनाद देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनके हाइड्राइडो बारे बस इतनी ही चर्चा है। अब हम शुरू करते हैं इसमें ऑक्साइड। तो हमारा टॉपिक कौन सा है, वो है ऑक्साइड। अगला हमारे क्या है, ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड पढ़ने में पहले हम बात करते हैं कि हमने ऑक्सीजन अवस्था पढ़ी थी, इनकी 3 4 + 5 होते हैं। तो ऑक्साइड किस प्रकृति दर्शाते हैं, मिलते हैं आपको H2O2, H2O3, सॉरी O3, O4 और H2O5, इस प्रकार के ऑक्साइड देखने को मिल जाते हैं। और जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। जैसे जैसे इनका अनुभार बढ़ता है, अर्थात जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की तरफ आते जाते हैं, वैसे वैसे इनके अम्लीय गुण कम होते जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, अम्लीय गुण कम होते जाते हैं। बात को लिख सकते हो, अनुभार बढ़ने के साथ साथ अम्लीय गुण में कमी व क्षारीय गुणों में वृद्धि। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं। तो अगर आप बात करेंगे किसी नाइट्रोजन, ये दो तो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं इनके ऑक्साइड। और अगली बात करें आर्सेनिक स्मिथ की बात करोगे, ये होते हैं उभयधर्मी। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी। और बिस्मिथ की बात करूं तो ये तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये क्या होते हैं, क्षारीय, कुछ इस प्रकार से P2O3 ऑक्साइड इसका क्या होता है, क्षारीय होते हैं। तो ये भी अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑक्साइडों की बात करेंगे तो ये होते हैं अम्लीय, ये उभयधर्मी, ये होते हैं क्षारीय। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ऑक्सी अम्ल। हमारा टॉपिक है हमारा ऑक्सी अम्ल। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं इनके, हाइड्राइड, ऑक्साइड, फिर ऑक्सी अम्ल। अगर हम ऑक्सी अम्लों की भी बात करें तो सिमिलर सा ही होगा। जैसे अनुभार बढ़ने से इसका स्थायित्व और जो प्रबलता है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। या तो स्थायित्व में प्रबलता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी कारण से क्या होंगे, हम ऑक्सी अम्लों की भी बात करें, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बात करें तो यह वर्ग 15 की बात करेंगे हम, तो वहाँ पर सबसे अधिक प्रबलता होगी वे, उनकी उर्वरक ज़्यादा क्या होंगे, स्थायी होंगे। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम हैलाइड। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हैलाइडों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, जब इनकी हम बात करते हैं हैलाइडों के बारे में, किसके बात करते हैं, हैलाइडों के बारे में। तो हैलाइड आपको दिखाई देंगे सभी ट्राई हैलाइड रूप में। किसके रूप में, सभी समस्त होंगे ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड, हैलाइड कितने होंगे, इसमें 3 होंगे, अर्थात जो X3 है ना कुछ इस प्रकार से होंगे, इसको बोलते हैं ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड। ठीक है, समस्त होंगे ट्राई हैलाइड, और समस्त ट्राई हैलाइड क्या होंगे, सहसंयोजक बंध से बंधित होंगे।
वन से बंधित। और संरचना क्या होगी सभी की चतुष्फल की, संरचना होगी सभी की चतुष्फल की। संरचना क्या होगी सभी चतुष्फल की होगी। हैलाइडों की बात करेंगे सभी ट्राई हैलाइड होंगे, सहसंयोजक बंध होंगे और संरचना चतुष्फल की होगी। परंतु अपवाद की बात करें तो विस्मित की बात की बात करें, अगर सहसंयोजक नहीं तो ये क्या होंगे, आयनिक होंगे। विस्मित क्या होगा, आयनिक। ठीक है, अधिकतर तो आपको हैलाइड दिखेंगे वो सहसंयोजक बंध से बंधित दिखेंगे, संरचना इनकी चतुष्फलकीय दिखेगी। परंतु जब आप विस्मित की बात करेंगे तो ये आयनिक होंगे। परंतु जब विस्मित के अन्य जब हैलाइड की बात करते हैं, विस्मित के अन्य हैलाइड या अगर हम बात करें किस एसपी की, ये जब दोनों दिखते हैं तो दोनों प्रकृति भी दिखाते हैं। सिर्फ विस्मित की बात करें तो आयनिक, परंतु विस्मित और एसपी की जब बात करोगे आप तो यह दोनों प्रकृति दिखाई देते हैं। इनके सहसंयोजक बंध भी व आयनिक बंध भी प्रकृति दर्शाते हुए मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दर्शाते हुए मिलते हैं। ठीक है, वापस सुन लीजिए, ट्राई हैलाइड होते हैं, ट्राई हैलाइड की संरचना चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, सभी के सभी ट्राई हैलाइड होते हैं, सहसंयोजक होता है। अपवाद इसके अंदर क्या होता है, अपवाद होता है, विस्मित होता है, वो आयनिक प्रकृति का होता है। और विस्मित के अन्य ट्राई हैलाइड, विस्मित के अन्य ट्राई हैलाइड, हम बात करते हैं एसपी की जब बात करोगे आप, यह दोनों प्रकृति आपको दर्शाते हुए मिलते हैं। सहसंयोजक भी और आयनिक दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाते हुए मिलते हैं। सभी जो हैलाइड होते हैं वो होते हैं जल अपघटित होते हैं। क्या होते हैं, जल अपघटित। क्या होते हैं वो, जल अपघटित होते हैं। सभी ट्राई हैलाइड होते हैं जल अपघटित होते हैं। जो निर्भर किस पर करते हैं, वो निर्भर करते हैं तत्वों पर। निर्भर किससे करते हैं, तत्वों पर निर्भर करेंगे कि वो उत्पाद किस प्रकार से बनाता है। वो तत्व पर निर्भर करेगा, तत्व की प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है। जब आप उनके साथ जल अपघटित जल से उसकी रिएक्शन करवाओगे तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलता है। ठीक है, फिर हम कुछ जल अपघटित रिएक्शनों के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ की इसकी रिएक्शनों की। रिएक्शन में सबसे अच्छा तरीका है, सभी को लिख लेते हैं। सब बीमार। ठीक है, ट्रायल ऑर्डर की बात करते हैं, Cl3 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 और Cl3। इसकी जब रिएक्शन करवाओगे 4 जल के अणुओं से करवानी पड़ेगी। इसकी आप 3 जल के अणुओं के साथ रिएक्शन करवाओगे। इसकी भी हम 3 जल के अणुओं के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसकी सिर्फ 1 जल के अणु के साथ, इसकी भी हम कराते हैं सिर्फ 1 जल के साथ। ठीक है, सभी आप जब रिएक्शन देखोगे, सभी जब रिएक्शन देखोगे तो एक कॉमन बात है, सभी में Cl निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है, Cl निकलने वाला है। तो प्रोडक्ट किस प्रकार से बनते हैं, पहले हम सह उत्पाद की बात करेंगे किस प्रकार से निकलता है। अगर यहाँ पर देखें तो Cl निकलता है, एक क्या निकलता है, Cl निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या निकलने वाला है, एक निकलने वाला है यहाँ से H। क्या निकलता है, OH। ये निकलते हैं टोटल 3 प्रोडक्ट। 3 यहाँ से क्या निकल चुके हैं, OH निकलते हैं। तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा गौर करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संख्याएं हैं, हाइड्रोजन की संख्या इधर बात करूँ तो कितनी बची हुई है, 8 हाइड्रोजन थे हमारे पास। कितने हाइड्रोजन थे, 8 हाइड्रोजन थे, जिसमें से हमारे हाइड्रोजन निकल चुके कितने हैं, हमारे 3 निकल चुके, 5 हाइड्रोजन बचते हैं। कितने बचते हैं हमारे पास, 5 हाइड्रोजन बचते हैं। कितने हाइड्रोजन बचते हैं, 5 हाइड्रोजन बच रहे होते हैं। जब ऑक्सीजन की बात करोगे तो एक ऑक्सीजन बच रहा होता है। तो नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, उधर बचता है OH। तो हमारे साथ बात कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर पुनः इसकी बात करोगे तो पुनः इससे निकलेगा O नहीं निकलेगा, सिर्फ उसे क्या निकला, HCl निकलता है। सह उत्पाद की बात करते हैं, O नहीं निकल रहा है इस बार, सिर्फ सिर्फ 3 HCl निकल रहे हैं। पुनः जब आप इनकी बात करोगे तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन संख्या 6 है, बचते 3 है, और ऑक्सीजन भी कितने यहाँ पर 3 बचे हुए हैं। Cl हमारे पास निकाल दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, PH3O
3, PH3 और O3। ठीक है, इसको आप सही तरीके से भी लिख सकते हो किस प्रकार से, या इसको आप लिख सकते हो S3PO3। अगले की बात करें, सिमिलर रूप से कुछ रिएक्शन होती है, पुनः इससे क्या निकलता है, 3 HCl निकलते हैं। कितने निकलते हैं, HCl निकलते हैं। और आर्सेनिक भी कुछ इसी प्रकार से संरचना बना देती है, H3SO3। इसकी जब बात करोगे, इससे जब निकालना होगा हमें, ये पुनः क्या निकालता है, 3 HCl निकालते हैं। मन में प्रश्न उठता है कि यहाँ पर तो 3 HCl है ही नहीं, तो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन कुछ अलग निकल जाते हैं और Cl3 अलग निकल जाते हैं। दोनों रिएक्शनों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर बचते क्या है, सिर्फ O बचते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। और जब SbIO की बात करो नेगेटिव चार्ज आएगा, और बिस्मिथ की बात करोगे तो O नेगेटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण ये करते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कुछ इसके एक और 2 टॉपिक है, उसको भी पढ़ने वाले हैं। एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए।